कभी बाहर जाओ, गिरिराज जी, वृंदावन, अयोध्या, काशी, कहीं प्रसाद बट रहा हो, किसी ने आपके सामने आकर हाथ कर दिया हो प्रसाद, मना मत करिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्न क्षेत्र में फ्री का कुछ नहीं खाना चाहिए, आपके पुण्य नहीं नष्ट होंगे। नहीं तो अन्न क्षेत्र पे उनके लिए ही अधिकार है जिनके पास कहीं प्रसाद बट रहा हो, किसी ने आपके सामने आकर हाथ कर दिया हो प्रसाद, पहले तो मना करो, हम नहीं पाएंगे, ना हम लेंगे, अभी हम प्रभु के उसमें हैं। पर अगर किसी ने समक्ष से 2 बार आग्रह कर लिया तो वो भगवान का स्वरूप है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। ले लीजिए, आप रख लीजिए, गैया को खिला दीजिए, आगे किसी अन्य को दे दीजिए, घर आकर प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, पर मना मत करिए। अपराध लगता है, ब्रह्म अपराध है। ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्न क्षेत्र में फ्री का कुछ नहीं खाना चाहिए। अन्न क्षेत्र में किनको खाना चाहिए? जो दीनहीन है। अब जैसे यहाँ पर हमारी गौशाला में इसको अन्न क्षेत्र तो कहेंगे, पर इसमें आपके पुण्य नहीं नष्ट होंगे। उसका कारण है कि इसमें कुछ राशि आपको देनी है, वो भले ही अल्प है, लेकिन कुछ भी हल्का सा भी धन यदि आपका लग रहा है और तब आप अन्न पा रहे हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो अन्न क्षेत्र पे उनके लिए ही अधिकार है जिनके पास अन्न नहीं है, और मालदार व्यक्ति अगर खा गया तो कंगला हो जाएगा, ये याद रखना। समझे? ऐसे डर रहे हो ना, आपको सच बता रही हूं मैं। इसीलिए धनराशि रखी जाती है जिससे आपका एक थोड़ा सा भी धन का अंश लग जाए उसमें, और आपने अगर उससे लिया है तो आपको ये अपराध नहीं लगेगा अगर आप पा लेते हैं, भोजन पा लेते हैं। और ये तो गौ माता का प्रसाद है, इसलिए वहां अब आप देखो कितने भी अन्य क्षेत्र हैं उनमें इन अपराधों से बचने के लिए, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं उतना तो सामर्थ्य है कि वो अपना अन्न जुटा सकता है। तो जो बिल्कुल मुफ्त के 24 घंटे चल रहे हो ना सदाव्रत, प्रयास करो वहां पर आप जो सामर्थ्य है, जिनके पास खरीदने के लिए, खाने के लिए पैसा है, वो ना खाएं। लेकिन संतों के यहाँ भंडारा चल रहा हो, भगवान के मंदिर में कुछ प्रसादी चल रही हो, वहां उसको अन्न क्षेत्र नहीं कहते, उसको प्रसाद कहते हैं। तो ये भेद करना सीखो। अन्न क्षेत्र माने जो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, ठीक है। लेकिन हमारी गौशाला यह मंदिर के समान है, या में प्रसादी होती, क्या होती है, और प्रसादी होती। वैसे तो अपराध लगता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राशि रखी गई है, आपको पाप ना लगे, किसी भी कारण से ना लगे। तो अवश्य जब भी कहीं व्रत क्षेत्र में जाओ, कोई आपको प्रसाद दे, आग्रह करके दे, 2 बार दे स्वयं, तो जाके पाओ। भूख लग रही है और भोजन की व्यवस्था नहीं है, तब ऐसे संकट की घड़ी में आप जाके पा सकते हैं, ठीक है। वहां कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि उस समय आप भूखे हैं, यही आपकी योग्यता है। इसलिए अन्नदान में सबसे बड़ी भूमिका यही देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सामने वाला भूखा होना चाहिए। धन देने में आप सामने वाले की योग्यता देखेंगे, वस्त्र देने में, बाकी चीजें देने में, पर अन्न दान में और जल दान में प्यासा और भूखा ही देखा जाता है। वो क्या है क्या नहीं है ये नहीं देखा जाता, उसी का ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अन्न दान महादान कहा गया, इसलिए सामर्थ्य है तो अन्न दान में, शिक्षा दान में। अब यहाँ बच्चों का सुंदर सा स्कूल है, क्या नाम उसका? सरस्वती। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो एक बच्चे को पढ़ाने का, किसी एक बच्चे के माता पिता बनकर उसे विद्या अध्ययन करा दीजिए। आपके जीवन में कभी अज्ञानता का अंधकार नहीं आएगा, ना आपकी कभी पीढ़ी में आएगा। आपके बच्चे मेधावी निकलेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि उन्हें उनकी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, मन साथ नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जिनको शिक्षा का अभाव है, और यहाँ सुंदर शिक्षा दी जाती है। आप सभी से प्रार्थना है, सामर्थ्य हो तो अवश्य 1, 2, 5, 10 जैसे भगवान ने साल में ऐसे बच्चों को आप गोद ले लीजिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े उद्योगपति 500 बच्चों को शिक्षा अकेला व्यक्ति दे रहा है, अकेला। और देखिए उनके बच्चे कोई बहुत विशेष सत्संग में नहीं जुड़े, लेकिन एक से एक मेधावी हैं, नाम रोशन कर रहे हैं पूरे देश का। तो कहीं का जुड़ा कहीं काम आ जाता है महाराज। इसलिए थोड़े थोड़े सुकृत करते रहना चाहिए। द्रौपदी ने बचपन में
दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे तो उनकी लंगोटी बह गई, ठंड में कपड़े थे, आ नहीं सकते, महिला किनारे पे खड़ी हैं। द्रौपदी जी समझ गई ये महात्मा घंटे भर से खड़ा हो ठिठुर रहा है, क्या है, क्यों बाहर नहीं आ रहा, ठंड में, इतने ठंडे जल में कौन टिक सकता है। समझ गई वस्त्र बह गया है, इसलिए नहीं तो अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके और फेंकी महात्मा के ऊपर, महात्मा जी इसे लपेट कर बाहर आ जाओ। और महात्मा जी कपते हुए लपेटते हुए बाहर आए और दोनों हाथ द्रौपदी के शीश पर रख दिए और कहा, बेटी तुमने आज मेरी अंतर्मन को समझ करके मेरी लज्जा को रखा है। भगवान भी कभी ऐसी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन पड़ी तो जैसे तुमने आज यहां दिया है ना, वहां काम आएगा। और देखो कहां का दिया, कहां काम आया मरद, यहां दिया और जाके ठाकुर जी ने वस्त्रों के भंडार लगा दिए। आधी साड़ी में से पूरा महल भर दिया भगवान ने। वो कक्ष जहां सुबह से शाम खींचते खींचते वस्त्रों का भंडार लग गया था महाराज। तो कहते हैं ना, दिया हुआ कभी भी, किया हुआ अच्छा कार्य हमेशा आपका साथ देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।